सो हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं सचिन तिवारी ग्रामर वीडियो। आज मैं अपने इस चैनल पे आपके लिए लाया हूँ स्पोकन इंग्लिश गुरु बुक, जो कि पीडीएफ में है। उस बुक पे मैंने इस पर वीडियो बनाई है। तो आज मैं लेसन 1 से शुरू करूँगा। ये पहला वीडियो है तो लेसन 1 रहेगा। लेसन वाइज आपको वीडियो पढ़ाई जाएगी इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेसन 1 सिर्फ बताऊँगा, फिर अगली वीडियो आएगी 3-4 दिन बाद। तो ऐसे ऐसे करके हम पूरे लास्ट तक पहुँचेंगे। इस बुक में काफ़ी कुछ है, तो चलिए पहले हम इस बुक की कुछ नॉलेज ले लेते हैं। इस बुक में हमें क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाया था इस बुक में मुझे हम लोग को मिलेगा क्या। ये स्पोकन इंग्लिश गुरु की बुक है। जैसे कि आपने कोई एक चैनल है स्पोकन इंग्लिश गुरु बुक, स्पोकन इंग्लिश गुरु, उनकी बुक है ये। तो मैं चाहूँगा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि वो तो वीडियो बना रहे हैं लेकिन इस बुक पे मैं पीडीएफ पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, उनके तरीके से नहीं, पीडीएफ पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दिखाया था आपके पास कि इस बुक में हमें क्या क्या मिलेगा। इसमें हम लोग को मिलेगा लेसन 1 में क्या क्या मिलेगा, देखते हैं। लेसन 1 में मिलेगा बिफोर वी स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले हम लोग को क्या क्या मिलेगा। लेटर्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी व अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यानी वर्ण। फिर दूसरा मिलेगा हमें ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन, और मिलेगा हमें मैनर्स, शिष्टाचार सीखने का मौका मिलेगा। व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, समय कितना हुआ है, अंग्रेजी में समय बताना सीखेंगे हमें यहाँ पर। फिर हम आगे सीखेंगे नंबरल्स, नंबरल्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशंस, संख्याएं व उनके उच्चारण। मतलब कि ऐसी संख्या होती है जिसके हम उच्चारण गलत तरीके से बोलते हैं, तो वो भी इसमें हम सीखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे 7 डेज ऑफ वीक्स, हफ्ते के 7 दिन, उन्हें कैसे और कहाँ कब बोलते हैं। हमारे यहाँ पे अलग बोलते हैं और कहीं और अलग बोलते हैं, तो यही बात हम जानेंगे इस वीडियो में। और आगे 12 मंथ्स ऑफ ए ईयर, ठीक है। तो लेसन 1 यानी कि लेसन 1 तक में हम इतना सीखेंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। लेसन 1 हम इतना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते वीडियो को। जैसे कि लेसन 1 आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं आप लेसन 1, ठीक। और फिर हम यहाँ पे आज हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, यानी कि बिफोर वी स्टार्ट, शुरू करने से पहले, शुरुआत करने से पहले, ठीक है। चलिए कुछ बातें जान लेते हैं। तो चलिए आइए इस कोर्स के चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट को शुरू से करने से पहले हम आपको अंग्रेज़ी भाषा की कुछ बातें, कुछ छोटी छोटी बातों की जानकारी दे दें। बिफोर वी स्टार्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर्स, वी वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट अ फ्यू बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन आपसे है कि अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, आप बताइए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप सब ये कहेंगे कि 26। आप में से यकीनन सब यही कहेंगे कि 26, पर यह सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है 1 यानी 1। अल्फ़ाबेट तो केवल एक शब्द है, वर्ड है, जिसका मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, वर्णमाला तो एक ही है, 26 तो अक्षर हैं यानी वर्ण हैं, लेटर्स जिसे कहते हैं, इंग्लिश में अगर कहें तो लेटर्स हैं। इसी को इंग्लिश में अगर कहना है तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। मोस्ट ऑफ you would answer 26. Not really. The correct answer is 1. Why so? You must wonder, alphabet is just a name given to group of all the letters in language. Compulsory verb, फिर आगे देखते हैं comprising vowels and consonants.
वर्णमाला में कुल 26 अक्षर यानी वर्ण होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर यानी वर्ण होते हैं। उनमें से क्या क्या होते हैं ये सब तो आप जानते ही हैं, जैसे ABCDEF ऐसे ऐसे करके Z तक है। फिर आगे देखते हैं। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 अक्षरों को वर्णों को यानी कि 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला स्वर और दूसरा है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। स्वर यानी वोवेल, व व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। तो इसको इंग्लिश में अगर देयर आर 5 वोवेल्स, 5 स्वर होते हैं AEIOU। ध्यान से देख लें, AEIOU 5 हुए ना, 5 स्वर होते हैं। और बाकी के जो बचे होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी रेस्ट 20 आर कॉन्सोनेंट्स। बाकी बचे 26 अक्षर यानी व्यंजन कहलाते हैं। जो 26 वर्ड है BCD यानी कि AEIOU छोड़ के बाकी सब व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। चलते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में कुल 26 वर्ड होते हैं। पहला वर्ड होता है देयर आर 26 लेटर्स इन हिंदी अल्फ़ाबेट। देखिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हिंदी के स्वर व व्यंजन, हिंदीज वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे देखते हैं क्या है। स्वर यानी वोवेल, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आह, यानी इनके इंग्लिश भी है। और इसके नीचे देख सकते हैं आप, इसके नीचे इंग्लिश भी इसका दिया है, यानी कि ए से अ, डबल से आ, आई से ई से ई या फिर आई से ई दोनों बोलते हैं। और डबल ई से ई बड़ी वाली, यू से ऊ या फिर ओ से यू दोनों भी बोल सकते हैं। और आगे डबल ओ से बड़ा हो या फिर यू से छोटा बड़ा हो, अपने अपने तरीके से। ई से ए या फिर ए आई से ए आई से ए, ओ से ओ यू से ओ ए यू से ओ भी होता है और ओ यू से भी ओ होता है। ANG अंग, और लास्ट है AH आहा। तो चलते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में। देख लेते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न। इन सब के इंग्लिश अभी है कि ए से क, के से ख, जी से घ, जी से घ, एन जी से अंग, सी एस से च, सी एच ए से छ, सी एच एच ए से छ, जे से ज, जे एच ए से झ, वाई ए एन से ञ, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच ए से ढ, टी एच से त या फिर टी से। वैसे तो हम टी से ही बोलते हैं, इसमें दिया है टी एच से त या फिर टी से त। फिर आगे टी एच से थ या फिर टी एच ए से था, डी से द, डी ए से द या फिर डी एच से द। और ये डी एच ए से ध या फिर एन ए से अड़, एन ए से न, पी से प, पी एच ए से फ या फिर एफ ए से फ, बी से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म, वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, वी ए से या फिर डब्ल्यू ए से व, एस एच से श, एस ए से स, एच ए से ह, और के एस एच से क्ष, टी आर ए से त्र, जी वाई ए से ज्ञ। तो ये हमारा हो गया कुछ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि अभी इस वीडियो में आप लोग इतना सीखे हैं। चलते हैं थोड़ा सा और पढ़ा के फिर आगे पढ़ाएंगे। फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 वर्णों को 2 प्रकार से लिखा जाता है। कैसे कैसे? पहला अपीयर केस कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षर और लोअर केस स्मॉल लेटर्स, यानी दो तरीके से लिखते हैं। अपीयर केस में होता है
कैपिटल लेटर्स यानी ऊपर जो देख रहे हैं अभी आप, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ठीक है। और जो ये है अपीयर, और ये है लोवेस्ट, लोअर केस में है ये, ठीक। मैं आपको हटा के दिखाता हूँ, देख लीजिए आप। लोअर केस ये है और अपीयर केस ये है। फिर आगे देखते हैं। अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ 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 हिंदी के स्वर व व्यंजन की जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। जब हम आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिना हिंदी के स्वर और व्यंजन जाने आप कभी सही आर्टिकल नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे ए एन द का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? देखिए, द होता है जो THE, द को कहाँ पर द और कहाँ पर दी दोनों तरीके से बोलते हैं, लेकिन दोनों तरीके से बोला तो जाता है, पर कहाँ पर द और कहाँ पर दी, ये सब भी आप आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे। पर बिना हिंदी स्वर व व्यंजन के जाने ये असंभव है। हिंदी स्वर के व व्यंजन, हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने ये असंभव है। संभव ही नहीं है, मतलब संभव ही नहीं है, मतलब कि इम्पॉसिबल है ये। चलते हैं आगे। इसी को अगर इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? You must know about vowels and consonants of Hindi alphabet as well, because when we'll teach you about articles A, E, A, N and the, you would understand how significant it is to know about it. कृपया ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन। पिछले पेज में हमने बताया कि ऊ को ओ या फिर यू लिखेंगे, पर अगर आप देखेंगे तो एक शब्द है कुक, यहाँ पर ओ है यानी डबल ओ है, पर इसका उच्चारण कुक नहीं बल्कि कुक है, यानी कि बड़ी ऊ नहीं बल्कि छोटी ऊ का प्रयोग हुआ है। इससे ये पता चलता है कि हर बार सिखाया गया नियम सही ही नहीं होता है, कई अपवाद यानी कि एक्सेप्शन भी होते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कहीं पर ज के नीचे एक बिंदु लगा होता है, जैसे ये देखें आप, देख सकते हैं आप, देखिए इधर ज के नीचे एक छोटा सा बिंदु है ब्लैक कलर का ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ज। और कहीं पर ज के नीचे बिंदु और कहीं पर ज के शब्दों के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन को आप आने वाले प्रोनाउंसिएशन में और कहीं पर ज के नीचे बिंदु नहीं होता है। दोनों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। शब्दों के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन को आप आने वाले प्रोनाउंसिएशन चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड, यानी कि अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। सेंटेंस फ्रॉम ए पैराग्राफ, वाक्यों से मिलकर अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है और वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। मोजीब इज ए गुड गे, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट। ऊपर दिए गए पैराग्राफ में 3 वाक्य हैं। देयर आर 3 सेंटेंस इन अबोव पैराग्राफ। पहला है मोजीब इज ए गुड गे,
दूसरा है सेकंड है ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड थर्ड है आई लव हिम अ लॉट। तो यानी कि 15 अक्षर और 15 शब्द और 43 अक्षर हैं इस पूरे पैराग्राफ में। तो देखते हैं, देयर आर 15 वर्ड्स एंड लेटर्स। देखते हैं, मोजीब गुड इज फ्रेंड हिम इज गे माई आई ए ही बेस्ट लव एंड लॉट। ये हैं टोटल 15 वर्ड्स एंड 43 लेटर्स, यानी कि इन सब से मिल करके एक पैराग्राफ बन गया। देखिए जैसे कि बताया कि लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड, वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस, सेंटेंसेस फ्रॉम अ पैराग्राफ। ठीक, यानी कि अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है और वाक्यों से मिलकर क्या बनता है, पैराग्राफ। जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल में देख लिया। चलते हैं आगे। अभिवादन यानी ग्रीटिंग। अभिवादन का एक तरीका इस बात पर निर्भर होता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वह आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर ओहदे में बड़ा है या छोटा है या फिर हम उम्र है, यानी सामान्य उम्र का है। चूजिंग वर्ड while greeting someone depends on the age, relation and position of the person whom you need to greet at time। अक्सर अपने से बड़े व जिनसे आप ज़्यादा तमीज़ से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले कोई अंकल आंटी, ऑफिस में बॉस या कोई सीनियर, जिनके सामने उनके साथ आपको समय के अनुसार निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपसे जो बड़े, जैसे घर पे पापा मम्मी, बड़ा भाई, बड़ा भाई बहन, इन सब के साथ आपको तमीज़ से पेश आने के लिए आपको कुछ वर्ड याद करने होंगे। जैसे सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग मिलने पर, और जब विदा लेंगे तब बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे विदा लेने पर। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून जब मिलेंगे, और जब विदा लेंगे तो आपको फिर से कहना है बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव अ नाइस डे। शाम 5 बजे से लेकर सोने तक गुड इवनिंग मिलने पर कहेंगे, और जब विदा लेंगे तब कहेंगे गुड नाइट, टेक केयर, या फिर बाय, या फिर सी यू सून, सी यू विदा लेने पर, सून नहीं सी यू। मान लीजिए आप रात के 8 बजे किसी से मिले, तो मिलते वक्त क्या कहेंगे। ये मत सोचे कि अंधेरा हो गया है तो आप गुड नाइट कहेंगे। जैसे बताया गया है कि रात 11 बजे भी अगर आप अभिवादन करना पड़े तो मिलने पर गुड इवनिंग ही कहना होगा, और विदा लेने पर गुड नाइट कहना सबसे बेहतर विकल्प है। हाँ, अगर आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन या कोई खास जिसके साथ आप फ्रैंक हो, या फिर आपसे उम्र में या ओहदे में, पोजीशन में यानी छोटा कोई से मिले तो आप हाय हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली चलिए आज मैं इतने के बाद वीडियो ऑफ करूँगा बंद, फिर कल पढ़ाऊँगा। बेसिकली इफ़ यू नीड टू बी फॉर्मल विथ समवन whom you greet, you can use good morning, good afternoon, good evening. However is informal, casual. Meet you can certainly use hi, hello, etc. तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी कल का वीडियो आएगा मैनर्स से, और जो ये आपने पढ़ा है अगर आपको इसकी वीडियो अलग से चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है,
वैसे तो इन सब पे वीडियो पड़ी होगी कई सारी, पर अगर आपको इस चैनल पर भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कल हमारा आएगा मैनर्स, ठीक है। तो कल की वीडियो के वेट करिए, कल या फिर परसों नहीं तो नरसों, 3-4 दिन में एक वीडियो आ जाएगी, इसलिए आप वेट करना। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना दोस्तों, क्योंकि अब मैं इस बुक को बना रहा हूँ तो धीरे धीरे मैं पूरी बुक कवर कर लूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।